एक आदमी बिजली का बिल न चुका पाने की वजह से बैंक लूटने आया, लेकिन उसने अनजाने में एक नई स्किल हासिल कर ली। जैसे ही उसकी नजर बैंक के कर्मचारी से मिली, दोनों की आंखों की पुतलियां तेजी से बड़ी हुई और बिजली की तरह चिंगारी के बीच अचानक दोनों के शरीर आपस में बदल गए। बैंक कर्मचारी, जो अब लुटेरे के शरीर में था, इस बदलाव से अभी उबर भी नहीं पाया था कि पास खड़े गार्ड ने उसे जमीन पर पटक दिया। वहीं लुटेरा, जो अब बैंक कर्मचारी के शरीर में था, अपनी आंखों के सामने हुई इस खतरनाक घटना को देखकर जल्दी से होश में आया। उसने तुरंत काउंटर पर रखे पैसे के बैग को उठाया, आदतन अपनी नकली दाढ़ी को ठीक किया और अफरातफरी का फायदा उठाकर पिछले दरवाजे से तेजी से निकल गया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक लूटने वाले को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि असली लुटेरा पिछले दरवाजे से भागने की तैयारी कर रहा था। तभी एक सहकर्मी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे पैसे का बैग ले जाने से मना कर दिया। दोनों के बीच खींचतान हो रही थी कि तभी एक पुलिस वाला पिछले दरवाजे से अंदर आया। उसने सोचा कि ये बैंक कर्मचारी का फायदा उठाकर पैसे लेकर भाग रहा है। उसने तुरंत वॉकी टॉकी से अपने कप्तान को सूचना दी, बैग छीन लिया और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी पल बिजली की चमक के बीच बैंक कर्मचारी अपने शरीर में वापस आ गया और लुटेरा पुलिस वाले के शरीर में चला गया। उसने तुरंत पिछले दरवाजे से भाग निकाला। कप्तान ने वॉकी टॉकी से अपने सहकर्मी को बुलाया, लेकिन जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि बैंक लूटने वाला लुटेरा था। कप्तान को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए उसने लुटेरे को थाने ले जाकर उसकी चालबाजी का पर्दाफाश करने की सोची। लेकिन उसे क्या पता था कि लुटेरे ने एक ऐसा राज खोला जो सिर्फ उन दोनों को ही पता था। उसी वक्त लुटेरा एक दुकान में कॉफी खरीदने गया। तभी उसने कुछ पुलिस वालों को अपनी ओर आते देखा। उसने बैग काउंटर के पीछे फेंक दिया और वेटर को खींचकर अपने शरीर को उसके शरीर में ट्रांसफर कर लिया। फिर बैग उठाकर पिछले दरवाजे से भाग गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया क्योंकि वेटर के पैर में पुरानी चोट थी। उसने तुरंत एक दौड़ते हुए आदमी को निशाना बनाया, बैग उसके सीने में ठूंस दिया और जब पीछे से पुलिस ने वेटर को पकड़ लिया तो लुटेरा उस दौड़ते आदमी के शरीर में चला गया और मौके से फरार हो गया। दूसरी ओर कप्तान को लुटेरे की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बैंक कर्मचारी को बुलाकर पूछताछ शुरू की। कर्मचारी को याद नहीं था कि उसने पैसे लेकर भागने की कोशिश की थी। उसे बस इतना याद था कि लुटेरे से आंखें मिलते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो सम्मोहित हो गया हो और दोनों के शरीर बदल गए हों। तभी एक दूसरा पुलिस वाला आया और कप्तान को बताया कि कॉफी शॉप में उनका गायब सहकर्मी मिला, लेकिन पैसे का बैग उसके पास नहीं था। कप्तान तुरंत पूछताछ कक्ष में लौटा और लुटेरे से बैग के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अब वहाँ कोई और शख्स था। कप्तान को शरीर बदलने की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उस शख्स की घबराहट नकली नहीं लग रही थी। उसने धैर्य से उसे शांत किया और उसकी पहचान व घटना के बारे में पूछा। कैमरा घुमा और लुटेरा नए कपड़ों में एक कपड़े की दुकान से बाहर निकला। तभी उसने दूर से पुलिस की गाड़ी देखी और घबराकर एक दुकान में भागा। वहाँ उसे पता चला कि ये एक ज्योतिषी की दुकान थी। उसने ज्योतिषी को कुछ नोट दिए, बैग कुर्सी के नीचे रखा और अपनी परेशानियां बताई। पता चला कि वह एक फीका पड़ चुका अभिनेता था। लंबे वक्त से उसे कोई काम नहीं मिला। उसकी प्रेमिका शायद उसे धोखा दे रही थी और घर का किराया व बिजली का बिल भी नहीं भर पा रहा था। इसलिए उसने खिलौने की बंदूक से बैंक लूटने की कोशिश की और फिर ये सब शुरू हुआ। तभी ऊपर से एक तेज आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो खिड़की से एक छोटा भालू का खिलौना दिखा। उसे एहसास हुआ कि वह थोड़ा ख्यालों में खो गया था। ज्योतिषी ने पूछा कि उसका शरीर कहाँ है। इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका है, ज्योतिषी ने कहा और तुरंत लुटेरे के शरीर में चला गया। कप्तान ने ज्योतिषी से पूछा कि बैंक लुटेरा अभी कहाँ है। ज्योतिषी ने अपनी दुकान का पता बताया, लेकिन उसी पल वो अपने शरीर में वापस आ गया। लुटेरे को पता चला कि उसका शरीर थाने में फंसा है। उसे बड़ी मुसीबत का अंदाजा हुआ। वो पैसे घर कैसे भेजे, ये सोच ही रहा था कि ज्योतिषी ने अचानक पलटी मार दी और उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। लुटेरा अपने बैग के लिए वापस गया, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पुलिस बुलाई, लेकिन 2 महिला पुलिस वालों को फोन पर कुछ पता चला और उन्हें शक हुआ कि वो बैंक लुटेरा हो सकता है। पूछताछ से पहले उसने पीछे खड़े एक आदमी को आवाज दी और उसके शरीर में चला गया। फिर सड़क के उस पार एक महिला को पुकारा, हे लेडी, और उसके शरीर में चला गया। फिर एक बुजुर्ग को देखकर उसके शरीर में गया। वो ज्योतिषी की दुकान के पास एक इमारत में घुसा। वहाँ एक छोटे लड़के के हाथ में भालू का खिलौना देखकर वो उसके शरीर में चला गया। लड़के के घर पहुंचा, उसकी माँ के जाने का इंतजार किया, फिर चादर से रस्सी बनाई और खिड़की से ज्योतिषी की दुकान में कूद गया। बैग ढूंढने लगा, लेकिन बैग गायब था और कप्तान ने उसे पकड़ लिया। कप्तान ने उसे बच्चे का शरीर लौटाने को कहा। जेल से बचने के लिए लुटेरे ने कप्तान की ओर देखा और दोनों के शरीर बदल गए। उसने बंदूक निकालकर कप्तान पर तान दी। कप्तान ने बंदूक छीनने की कोशिश की। तभी पुलिस वाले अंदर घुसे और लुटेरे को गोली मार दी, लेकिन उन्हें क्या पता कि लुटेरा कप्तान के शरीर में जिंदा बच गया। वो कप्तान बनकर अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा, लेकिन उसे पता चला कि प्रेमिका और कप्तान पुराने दोस्त थे। फिर भी वो पुरानी बातें भूलकर प्रेमिका के साथ नई जिंदगी जीने लगा।